हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो सेशन है ये आपका बेस रहने वाला है रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 20, जो आज ये लास्ट रीजनिंग का जितने भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट मिलाकर आज एक बुक का ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक ना। तो निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। ठीक है, देखिए एक कथन दो कथन आपको दिया गया है, जिनके आगे दो निष्कर्ष एक और दो भी दिए गए। देखिए निष्कर्ष भी आपको एक और दो को दिया गया, मतलब दो कथन दो निष्कर्ष। आपको मानना है कि कथन क्या है, कथन हमेशा सत्य है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो। ये सब पढ़ने की जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ कथन यहाँ पर सत्य मान के चलना है और उस आधार पर आपको निर्णय करना है कि ये दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। ठीक ना, आपको दो कथन दो निष्कर्ष और कथन को हमेशा सत्य मानकर चलना है और कथन से ही आपका निष्कर्ष निकाला गया। ठीक है, तो देखना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन से जो निकाला गया है वो सही है। ठीक ना, बस इतना कहना चाह रहा है। तो पहला कथन पढ़ लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी कानून से किया जाता है। क्या बोला? प्रत्येक राष्ट्र में मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी कानून से किया जाता है। दूसरा क्या बोला? मजदूरी की दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। मजदूरी की दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। निष्कर्ष पढ़ के देखते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी कानून से किया जाता है। तो औसत वेतन दर किसी देश की समृद्धि का प्रतीक है। मजदूरी में विसंगत के लिए न्यूनतम वेतन कानून जिम्मेदार नहीं है। ये गलत है और ये सही है। देखिए क्या क्यों सही है, तो यहाँ से निष्कर्ष आपका ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है। केवल निष्कर्ष एक लागू हो रहा है, एक लागू हो रहा है ना, तो एक लागू हो रहा है क्यों? क्योंकि देखिए कारण हम जान लेते हैं। डी ऑप्शन हम लोग ने क्यों चुना कि पहला, औसत वेतन दर किसी देश की समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि मजदूर की दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। क्योंकि मजदूरी की दर में, ठीक ना, वृद्धि अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत है। ठीक ना, मजदूरी की दर में वृद्धि अर्थव्यवस्था, मजदूरी की दर में वृद्धि जब होती है तो वो अर्थव्यवस्था में वृद्धि का संकेत देता है। और वो ये बात आपको ऑप्शन ए, ये निष्कर्ष एक जो है वो आपको सही बता रहा है कि औसत वेतन दर किसी देश की समृद्धि का प्रतीक है। ठीक ना, जो प्रत्येक राष्ट्र में मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी कानून से किया जाता है, तो इससे मैच कर रहा है। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है तो ये देखिए, एक का स्क्वायर है, ये तीन का स्क्वायर है, ये पाँच का स्क्वायर है, एक तीन पाँच। ये किसका स्क्वायर है? दो का स्क्वायर है। ये किसका है? चार का स्क्वायर है। तो ये छः का स्क्वायर है। दो चार छः, तो ये कितना होगा? तीन का स्क्वायर है, ये पाँच का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? सात का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 49। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। देखिए क्यों, एक दो छोड़ के तीन, तीन चार छोड़ के पाँच, चार पाँच छोड़ के छः, दो छोड़ के मतलब दो, तीन छोड़ के चार, चार पाँच छोड़ के छः, और से चल रहा है। फिर देखिए यहाँ तीन चार छोड़ के पाँच, पाँच छः छोड़ के सात, तो सात का स्क्वायर 49। ऑप्शन बी राइट। आगे बढ़ते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, कौन कह रहा है यहाँ पर? अंजू कह रही है, एक महिला की ओर संकेत कर रही है, वह मेरे भाई की माँ। इसका कोई भाई होगा, ठीक है, भाई की माँ, इसका कोई माँ होगा, जो इसकी भी अंजू की भी तो वो माँ ही होगी, क्योंकि
अंजू और कोई भाई है, वो दोनों भाई बहन है। माँ की बहन, अब इसकी माँ की बहन कोई है, यहाँ पर माँ की बहन बना देते हैं, माँ की बहन, ठीक ना है। माँ की बहन है, मतलब ये महिला का ही बात हो गया, यहाँ पर अब महिला आ गई। बहन कौन है? महिला ही है, ठीक ना। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित, कहाँ से स्टार्ट करिएगा? महिला से। महिला से कहाँ जाना है? अंजू के पास। तो वो महिला अंजू से कैसे संबंधित है? तो बताइए कैसे संबंधित है? सास नहीं, भांजी नहीं, बहन नहीं, चाची या मौसी। ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वह आरेख खींचिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य। देखिए इसका क्या होगा, ये तो पीएम अलग हो गया, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, ये तो अलग हो गया। लेकिन अगर हम ये देखें, ये आपका क्या हो गया? राज्य, बड़ा सा ये जो मैंने बनाया ये हो गया राज्य। राज्य में ही हमारा क्या आता है? राज्यपाल और सीएम आता है। तो ये हो गया राज्यपाल और ये हो गया सीएम, ठीक ना। तो पीएम तो अलग चीज़ है, ये केंद्र में होता है, और राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल और सीएम होते हैं, तो वो दोनों राज्य में समा जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? आपको खोजना है कितने त्रिभुज हैं, तो देख लेते हैं ना। देखिए 1 2 3, 3 त्रिभुज तो अंदर हमें यहाँ पर है। फिर देखिए 3 हो गए इधर, और फिर एक ऐसे देखिए 3 4, फिर यहाँ से देखिए 5, फिर यहाँ से देखिए 6, 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। और देखिए एक ये वाला है 7, और देखिए और ये एक बड़ा सा है 8। तो टोटल कितने हो गए? 8 त्रिभुज हैं, ठीक ना। ऑप्शन डी राइट। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्न संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आने वाला पूछ रहा है। तो देखिए 34, 39, 50, 67, 90 और ये 162। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ आपका, तो यहाँ भरना है। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? +21 हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? +17 हो रहा है ना। फिर यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? +23 हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा? तो फिर देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है +6, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है +6, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है +6, ठीक है। पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ +6 बढ़ेगा, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 29 होना चाहिए। 29, जब 29 को 90 में अगर प्लस कर दे तो 9, 9 से 11, यहाँ पर 119 आना चाहिए। है ऑप्शन में? ऑप्शन में तो है ही नहीं 119। अच्छा, ऑप्शन कहीं मिस्टेक से गलत है क्या? अच्छा, क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, अगर यहाँ हम ये मान लीजिए 119 लेते हैं, तो यहाँ तो बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पर गलत है, यहाँ ये नहीं भराएगा, बहुत डिफरेंस है। क्या पैटर्न चल रहा होगा? अगर हम 29 ना लेके 31 लेते तो क्या हो जाएगा? 90 अगर जोड़े तो 1, 9, 10, 11, 12, तो 121, 121, और फिर 121 में कितना जोड़ना होगा? 41 लगभग, तो 261 आ रहा है। अगर इतना जोड़ते हैं तो 31 फिर 41, सब में तो 6 का अंतर यहाँ से चल रहा है। तो
ऑप्शन यहाँ से सी मान सकते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा कि यहाँ पर 31 क्यों लिए हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ पर 29 न लेकर ये 29 ने यहाँ पर 29 न लेकर हम लोग 31 क्यों प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर 90 से आगे 31 क्यों प्लस कर रहे हैं, कमेंट करिएगा। मुझे समझ में नहीं आया, ये आपका बुक में ऐसा ही सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे भी थोड़ा इस क्वेश्चन में डाउट है। चलते हैं आगे। एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को इस तरह लिखा जाता है, तो बास्क को इस तरह लिखा जाता है, तो मूवी को किस तरह लिखा जाएगा। तो पी है, ए है, आई है, एन है, टी है, उसको लिखा गया क्यू जेड एच ओ यू। तो ये हो गया 16, 1, 9, 14, 20, और ये हो गया 17, 26, 8, 15, 21। मतलब क्या लग रहा है, एक इधर एक बढ़ रहा है तो इधर एक घट रहा है, फिर इधर एक, यहाँ भी तो घट रहा, यहाँ भी घट रहा, फिर यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। अच्छा, ये आपका वॉवेल है, ये भी आपका वॉवेल है, तो वॉवेल में -1 कर रहा है ऐसा ही, और कॉन्सोनेंट में +1 कर रहा है, ये आपका बैठ रहा है, ठीक ना। यही पैटर्न चल रहा है। अगर ये चेक कर लिए तो एक और चेक कर लेते हैं। हम चेक कर लेते हैं दूसरा वाला BASK, इसको लिखता है CZTL। तो 2, 1, 19, 11, 3, 26, 20, 12। इसमें देखते हैं, ये है आपका वॉवेल, तो इसमें -1 किया है, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट है तो +1 किया है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है +1 किया है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है +1 किया है। समझ में आया। वॉवेल में -1 करना है आपको, ठीक ना, कॉन्सोनेंट में +1 करना है। मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। तो देखते हैं आगे। आप जो हमारा क्वेश्चन किसका, मूवी का पूछा है ना, MOVIE। तो इसमें देखिए ये 13, 15, 22, 9, 5। तो इसमें कौन वॉवेल कौन है, AEIO, आई भी है, यू, ठीक है, ये है। तो इसमें तो +1 तो 14, और इसमें -1 तो 14, इसमें +1 तो 23, और वॉवेल में -1 तो ये 8, यहाँ भी -1 तो ये 4। तो क्या बनेगा, N, ये हो जाएगा W, ये H, ये D। तो कहाँ पर आपको दिख रहा है, NNWHD, ऑप्शन बी में राइट। तो समझे, मतलब वॉवेल में -1 करना है और कॉन्सोनेंट में +1 करना है। ये वाला आपका सीरीज़ था, ठीक ना, पैटर्न ये इस तरह का था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको कथन और निष्कर्ष पे बेस क्वेश्चन है, जिसमें कथन को आपको हमेशा सत्य मानकर चलना है और उस आधार पर उसी से निष्कर्ष निकाला जाता है, कथन से ही। तो देखना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन से मैच खा रहा है। तो ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा कि कुछ लाइट वायर है, तो कुछ लाइट वायर है, तो ऐसा बनता है। कुछ वाला कैसा बनता है, कुछ जब भी रहता है तो इस तरह से बनता है। तो ये आपका लाइट हो गया और ये आपका वायर हो गया। तो कुछ लाइट वायर है और सभी अप्लायंस लाइट है। क्या बोला, सभी अप्लायंस लाइट है, सभी अप्लायंस। तो सारा अप्लायंस किस में समा जाएगा, लाइट में। ये सारा जो है अप्लायंस किस में समा जाएगा, लाइट में। और सभी बल्ब अप्लायंस है, और सभी बल्ब अप्लायंस है वो। तो थोड़ा सा ऐसा बनेगा, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, उल्टा थोड़ा बनेगा। ये आपका जो है ना बनेगा, पहले सभी बल्ब अप्लायंस है, तो ये लिख देते हैं अप्लायंस। सभी बल्ब न समाएगा अपने लाइंस में, सभी बल्ब अप्लायंस है, ये हो गया
अप्लायंस वाला, ठीक है। सभी बल्ब क्या हो गया, अप्लायंस। सभी बल्ब किस में समाएगा, अप्लायंस में। फिर देखते हैं सभी अप्लायंस लाइट, और सभी अप्लायंस क्या है हमारे, लाइट है। ये हो गया आपका लाइट। कुछ लाइट वायर है, और बोल रहा है कि कुछ लाइट हमारा क्या है, वायर है, ठीक ना। अब सही बना। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं कि कुछ लाइट अप्लायंस है, कुछ लाइट अप्लायंस है, तो ऐसा बनना चाहिए लाइट यहाँ और अप्लायंस, अप्लायंस यहाँ। तो ऐसा वाला क्या कथन में है कहीं, लाइट और अप्लायंस के कथन में ऐसा है, हाँ है, तो ये आपका सही हो गया। कुछ वायर बल्ब है, ये वायर हो गया और ये बल्ब हो गया, ऐसा कुछ है। कुछ वायर बल्ब है, नहीं, यहाँ पर ये है बल्ब वाला, और ये कितना दूर है वायर वाला, तो नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन और निष्कर्ष दूसरा गलत है। सभी बल्ब लाइट है, सभी बल्ब किस में समा जाएगा, सभी बल्ब लाइट है, ये आपका लाइट में समा जाएगा। तो ऐसा है, सभी बल्ब लाइट है, हाँ है, सभी बल्ब देखिए लाइट के अंदर समाया हुआ है। तो आपका निष्कर्ष तीसरा भी सही हो गया। तो आपका 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, 3 नहीं, निष्कर्ष 1 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ये भी गलत। 1 और 3 अनुसरण करते, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। ये कथन और अनुमान वाला है, ठीक ना, कि विधायक ने अपने सचिव को कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए, ठीक है। तो इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है, हाँ सही बात है। इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है, सही बात है। तो केवल 1 और दोनों निहित है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वर्णमाला में अक्षर डी और एन के मध्य में स्थित है, डी प्लस एन के मध्य में, मध्य निकालना है। तो मध्य निकालने के लिए क्या होता है कि दोनों को बीच जोड़ के उसको 2 से भाग दे दीजिए। डी कितने पे होता है, 4 पे अल्फ़ाबेट में, और एन 14 पर, और भाग दीजिए 2 से, तो कितना हो गया, 18 में 2, तो कितना हो गया 9। अब 9 पे क्या होता है, आई, और अक्षर के दाईं ओर जाना, आपको कहाँ जाना है, इस तरफ दाईं ओर। दूसरा अक्षर मतलब 1 और 2 मतलब 10 और 11, 11 कौन होता है, के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आपका इस तरह से सही निकल गया। तो इस तरह से आपके आज जो है रीजनिंग का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट को एक बुक लेके हम लोग चले हैं। तो वो बुक का मॉक टेस्ट और आपका प्रैक्टिस सेट आज ख़त्म हो गया रीजनिंग का, ठीक ना। तो इसी तरह सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आज रीजनिंग ख़त्म हो गया, आज से रीजनिंग का क्वेश्चन लोड नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोग रीजनिंग पूरा लगा डालिए, जितना भी मैंने करवाया प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिला के आपको 35 मैंने करवा डाला है, ठीक ना। तो और आपका इतना से ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज के सपना पूर्ण हो जाएगी, अगर आप मन से दिल से लगा लिए, ठीक ना। आपका यही लेवल पूछा जाता है 10 क्वेश्चन रीजनिंग का, ठीक ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद। जो नए बच्चे हैं उससे बस एक निवेदन है कि अगर चैनल पर आप नए आए और डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और अंतिम तक बने हुए थे, इसका मतलब आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक ना। तो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके, ठीक ना। और मिलते इसी तरह आप पढ़ते रहिए, सब पुराने बच्चे जो सब्सक्राइब कर लिए हैं और जो नए बच्चे, सब तैयारी करिए, गवर्नमेंट कॉलेज का सपना लेकर चलिए, क्योंकि उसमें आपका कम फी में आपको 2 साल का कोर्स हो जाता है, ठीक ना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरा